हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इडुपोर्ट इंडिया पे। आज हम फिर से एक वीडियो तत्वों का वर्गीकरण का बन गया है, आप लोग जाके देखिएगा। और शुरुआत से तत्वों का वर्गीकरण हो रहा है, अच्छी तरीके से समझिएगा और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चलिए शुरू करते हैं फिर नए अंदाज में। ठीक, तत्वों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले हम जो कल पढ़ लिए थे उसका शॉर्ट रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आगे को बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बताना तुम लोग त्रिक नियम, या उससे पहले हम लिखाए थे तुम लोग को एक क्वेश्चन लिखाए थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया था। त्रिक नियम सबसे पहले तुम लोग बताना, धातु और अधातु के रूप में सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? लवाजे। कौन किया था? लवाजे। ठीक, धातु और अधातु के रूप में सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? लवाजे। उसके बाद हम आते हैं त्रिक नियम पे। त्रिक नियम किसने दिया? डोबे रीनर। ध्यान रखना, इसमें ईस्वी कभी कभी 1817 देता है, कभी कभी 1829 देता है, ये तोरा पूछेगा नहीं। डोबे रीनर थे कहाँ के? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? ठीक, ध्यान देना। त्रिक नियम ये जैसे क्या ग्रुप बनाए थे? तीन ग्रुप। क्या ग्रुप? इनका कहना था क्या? त्रिक नियम का इनका कहना था कि पहला नियम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम कहते थे कि एक्कर दरमान और एक्कर दरमान को जोड़ेंगे ना, दोनों को आधा करेंगे, यानी कि एक्कर दरमान कहते हैं 7, एक्कर दरमान 39, कहते हैं 7 और 39, एक्कर दरमान 23। कहते थे कि ये दोनों के दरमान का औसत न एकरा बराबर होगा। औसत मतलब बटे, देखो 39 7 46 आ बटे 2, तो ऐसा आया। तो जे तत्व ई नियम का पालन करेगा वो त्रिक नियम के अंतर्गत आएगा। यही ना बोले थे त्रिक नियम? कौन बोले थे? डोबे रीनर बोले थे। कौन बोले? ये बहुत ही कम तत्वों को सजा पाए थे। इसी में ध्यान रखना, ये समझ आ गया। ये पहला लिखाए थे, 2-3 को लिखाए थे, जल्दी बोलो तो। सी कैल्शियम, एस आर, बी ए। एक और लिखाए थे आयोडीन वाला, बताओ जल्दी। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तीनों याद रखना है, तीनों एक और होता है, लेकिन ये तीनों से पूछ सकता है कौन। समझ गया? अब इसमें ध्यान रखना, प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज कौन किया था सर्वप्रथम? प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? डोबे रीनर किया था। कौन किया था? इतना ध्यान रहेगा? बिल्कुल ध्यान रहे, इतना ध्यान रख लोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। अब ध्यान रखना तुम लोग, कैल्शियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 20। एस्टेनियम का परमाणु संख्या देखो, एस्टेनियम ध्यान रखना द्रव्यमान संख्या 88 होता है, परमाणु संख्या इसका देख लेना तुम लोग। ठीक, तो 3 ग्रुप था। क्या ग्रुप? 3 ग्रुप। 3 ग्रुप ध्यान रख, क्या एलिमेंट? 9 एलिमेंट। त्रिक नियम किसने दिया? डोबे रीनर। याद दे देगा कि टायर्ड का नियम किसने दिया? टायर्ड का नियम किसने दिया? किस पर आधारित है? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर। किस पर? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान। पूछ सकता है टायर नियम किस पर आधारित है? तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर। टायर नियम दिया किसने? डोबे रीनर। प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज किसने किया? डोबे रीनर। कौन किया था? डोबे। यहां तक ध्यान रहेगा? बिल्कुल ध्यान रहे। चलो, इसके बाद जो आता है अष्टक नियम। क्या आता है? अष्टक नियम। अष्टक नियम किसने दिया बताओ? न्यूलैंड दिया थे। कहां के थे? इंग्लैंड के थे। इतना अगर तत्वों के वर्गीकरण का पहला चीजें तुमको ध्यान रहता है तो डोबे रीनर की चीजें यहीं खत्म। ठीक, उसके बाद आएगा। ठीक, तो अब इसमें थोड़ा और कुछ जानते हैं। अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118। क्या गो धातु? 91 गो। क्या गो उपधातु? 7 उपधातु, 21 गो अधातु, यानी कि 5% ई, 79% ई, 16% ई, लगभग। समझ गया? यहाँ ध्यान रहेगा 118 क्या है? कुल तत्व। कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118। अब ध्यान रखना, अंतिम तत्व क्या हो जाएगा? अनुसेप्टियम, ऐसे कुछ दिया हो रहा था। ठीक, ध्यान रखना, ऐसे नहीं पूछता है लेकिन ध्यान रखना तुम लोग। ठीक, अभी कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118। उसमें धातु कितना? 91 गो, और धातु कितना? 21 गो। 21। समझ गया? बिल्कुल। अब चलते हैं हम न्यूलैंड के अष्टक नियम पर। ठीक, हो सकता है इसमें क्वांटिटी में दिक्कत नहीं है, 21 को 20 को देख लेना अपना। 21 चलो, अब चलते हैं न्यूलैंड के
अष्टक नियम पे। अष्टक नियम क्या है? संगीत के कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर होते हैं। ये भी पूछा जाता है संगीत के कितने स्वर। तो न्यूलैंड ने संगीत के 7 स्वर पर अपना सिद्धांत दिया था, ऑक्टेव का सिद्धांत। किसका सिद्धांत दिया था? ऑक्टेव का, इसीलिए अष्टक बोला जाता है इसको। ठीक, ध्यान दे। संगीत के 7 होते हैं ना, जो न्यूलैंड का कहना था, न्यूलैंड कहता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। पूछता है न्यूलैंड का अष्टक नियम कहता है कि पहला तत्व किसके समान होगा? 8वां तत्व। यानी कि पहला तत्व 8वां तत्व के बराबर होगा। क्या तत्व के बराबर? 8वां मतलब हम बोले थे ना 7 गिन लेगा, वह क्या होगा? 8वां होगा। क्या होगा? 8वां। हाइड्रोजन किसके समान होगा? फ्लोरीन के समान। यानी कि 1 8 के समान होगा। तो 8 केकरा समान होगा? 15 के समान होगा। 15 के समान होगा। आ तखन दुगने हुआ था, हाइड्रोजन फ्लोरीन के समान होगा। किसके समान? देखो हाइड्रोजन 1 होता है 1 से 9 तक, अभी 9 फ्लोरीन है, 9 फ्लोरीन है, तखन एगो नहीं हुआ था हीलियम खोज, तो एक घटे जाएगा। तो 8वां तत्व कौन हुआ? फ्लोरीन। एच किसके समान? एफ के समान। यानी कि हाइड्रोजन किसके समान? फ्लोरीन के समान। अब फ्लोरीन यानी कि 8 आया। अभी क्या नंबर पर है? 15 नंबर में क्या है बताओ? 17 नंबर में कौन है? क्लोरीन। तो नियोन और हीलियम घटे जाएगा, 17 से 2 घटाएंगे 15 होगा। 15वां तत्व कौन हो जाएगा? तो फ्लोरीन के समान कौन होगा? समझ आया? हाइड्रोजन के समान फ्लोरीन। और क्रिया गैस की खोज नहीं हुई थी, तो आप पूछेगा 17 तक में क्या गो क्रिया गैस? 2 गो। 17 तक में 2 तो 2 घट जाएगा, तो 17 में से 2 जाएगा 15 होगा। तो 8वां तत्व के बराबर कौन होगा? यानी कि 8 7 15। 8वां मतलब 7 होता है, ध्यान रहेगा। अष्टक नियम यही कहता था कि पहला तत्व किसके समान होगा? 8वां तत्व के समान होगा। अब बता न्यूलैंड कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। देखो एक कर पूछा जाता है कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? 65 से 66। अधिक ऑप्शन क्या दिखता है? 66 दिखता है। ये ध्यान रहेगा। अब ध्यान रखना, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था कैल्शियम तक ही मान था। कहां तक? कैल्शियम। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 20 होती है। कैल्शियम धातु है कि धातु? धातु है। क्या है? धातु। कैल्शियम का उपयोग हड्डी के निर्माण में होता है। दांतों का इनामेल किसका बना था? कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है? CH3PO4 का होल 2। ये ध्यान रहेगा। ठीक, कैल्शियम तक ही मान है किसका सिद्धांत? न्यूलैंड का। अब कहां पर समाप्त हुआ न्यूलैंड का सिद्धांत? थोरियम पर। और न्यूलैंड के समय कितने तत्व ज्ञात थे? 56 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे? इतने ना। कहां तक समाप्त था? थोरियम तक। लास्ट तत्व कौन था? थोरियम। और न्यूलैंड के समय कितने तत्व ज्ञात थे? 56 तत्व। न्यूलैंड की बातें हो गई खत्म। बिल्कुल। अब देखो, और ये ध्यान रखना, ये अपने जो तत्वों का, ये इनका कहना था कि आगे तत्वों की भविष्यवाणी नहीं किए थे, खोज होगा कि नहीं होगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी, जिनको आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। बोलेगा आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडलीव। किसको कहा जाता है? मेंडलीव का। इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, कल यहां तक कर लिए थे, मेंडलीव के बारे में भी कुछ देख लिए थे। ठीक, और ध्यान रखना जो भी क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव का गुण क्या था, अवगुण क्या था, वो तुमको हम लिखा चुके हैं, कर चुके हैं। कोई आ रहा है क्या? खाएगा तब ना, देख ले से आया है। छठ पूजा शुभकामना क्या लोगे? सब शुभकामना ही में रहे, अगलो साल मिले, शादी ब्याह हो जाएगा, अपने छठ मनाते रहो। चलो देखो, मेंडलीव बार भिड़का दिया। मेंडलीव की आवर्त सारणी ध्यान रखना। मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी कब दिया था? 1869 में। कहाँ के थे? रूस के। कितना के थे? रूस के थे। 1869 में दी थी। इनके तत्व कितना, इनके समय कितना तत्व ज्ञात था? इनके समय आवर्त की संख्या कितनी थी? इनके समय वर्ग की संख्या कितनी थी? 8। यहां तक ध्यान रहेगा। फिर सुनो, इन्होंने आवर्त कब दी? आवर्त यानी कि आवर्त सारणी कब दिया? 1869 में। कहाँ के थे? रूस के थे। कितना तत्व ज्ञात था इनके समय? 63 तत्व। कितने आवर्त थे? 7 थे। कितना वर्ग था? इनका जो पत्रिका संपादित होता कब हुआ था? 1872 में। कब हुआ था? यहां तक ध्यान रहेगा। आवर्त सारणी की इतने चीज मेंडलीव की आवर्त सारणी में ध्यान रहेगा, बिल्कुल ध्यान रहेगा। आज बताना, मेंडलीव ने क्षैतिज कतार को क्या बोला था? आवर्त बोला था। क्या बोला था? आवर्त। इसकी संख्या कितनी थी? 7। और उदर स्तंभ को क्या बोला था? मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? 8। अभी कुल कितना वर्ग है? 18। 18वां वर्ग में कौन है? शून्य वर्ग। उसी को
शून्य वर्ग कहते हैं, लेकिन है कौन? तो अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस की संख्या कितनी है? 6। अक्रिय गैस की संख्या कितनी है? 6। नोबेल गैस जिसको आदर्श गैस भी कहते हैं या निष्क्रिय गैस कहते हैं। यहां तक ध्यान रहेगा, यहां तक हो गया था ना। अब देखो कुछ चीजें हैं जो हम तुमको बताते हैं। कहता है मेनलिप ने नया तत्व खोजने की भविष्यवाणी की थी। बिल्कुल भविष्यवाणी किया था, नया तत्व खोजने की भविष्यवाणी किया था। और ये क्या किए थे कि खाली जगह भी छोड़े थे, खोजा जाएगा तो भरा जाएगा। इसीलिए वो क्रिया गैस को बिना बिना पीरियोडिक टेबल के बाधित किए है बाईं ओर रखा गया था। अब ध्यान दे इसमें एक चीज, क्या मेनलिप जो थे हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दे पाए थे, इसीलिए मेनलिप ने हाइड्रोजन को क्या कहा? आवारा गैस का। क्या कहा? तो ये सब चीजें जो अभी हम तुमको बताए हैं ये इनके गुण थे। क्या थे? इनके विशेषताएं थी। क्या थी? और बहुत कुछ लिखा है होंगे। और ध्यान रखना मेनलिप ने अपने आवर्त सारणी किस नियम पर दिया था? परमाणु द्रव्यमान पर। किस पर? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर। ध्यान रखना तीनों अभी तक बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पे ही आया था। ठीक, आगे कहता है उन्होंने परमाणु द्रव्यमान तथा तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण के संबंध। बिल्कुल बात सही है। तो क्वेश्चन दिया होगा, जब पीडीएफ भेजे होंगे उसमें लिखा होगा। ये जो थे ना मेनलिप, ये जो दिए थे कि यहाँ पर लिखा उन्होंने परमाणु द्रव्यमान तथा तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण को क्या किए थे? स्थापित किए थे। कौन? मेनलिप। बोलेगा कि मेनलिप तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं भौतिक एवं रासायनिक गुण को के बीच संबंध स्थापित किए थे। बिल्कुल स्थापित किए थे। इनमें क्या था कि कुछ चीजें थी जैसे कोबाल्ट निकेल को क्या किए थे? उल्टा पुल्टा कर देते। इनमें अवगुण था। तो अवगुण को एक बार हम पढ़ लें। देखो कहता है सारे उपलब्ध को तत्व को सजाया था। बात सही है। ये गुण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इन्होंने सारे उपलब्ध तत्व को सजाया था ना मेनलिप ने। मेनलिप ने सारे उपलब्ध, कितना तत्व ज्ञात था? 63। कितना तत्व ज्ञात था? 63। ठीक है, आगे कहता है कुछ खाली स्थान छोड़ा, जब भी खोज हो उसे खाली स्थान। ये इनके गुण हम पढ़ रहे हैं। कुछ खाली स्थान भी छोड़ा था, जब भी खोज होगा तो वहां पर दिया जाएगा। कहता है जब अक्रिय गैस की खोज हुई तो उसे बिना पीरियोडिक टेबल को बाधित किए बाईं ओर रखा गया था। बात सही है। जब अक्रिय गैस की खोज हुई तो क्या बिना पीरियोडिक टेबल को बाधित किए क्या किया गया? बाईं ओर रखा गया था। रखा गया था। आगे कहता है इसके आवर्त सारणी में एस्केडियम, गैलियम, जर्मेनियम को बाद में शामिल किया गया था। ध्यान रख, क्वेश्चन लिखो जल्दी, लिखो इंपॉर्टेंट भी आए। देखना मेनलिप के आवर्त सारणी में किसे बाद में शामिल किया गया? मेनलिप के आवर्त सारणी में किसे बाद में शामिल किया गया? मेनलिप के आवर्त सारणी में किसे बाद में शामिल किया गया? मेनलिप के आवर्त सारणी में किसे बाद में शामिल किया गया? मेनलिप की आवर्त सारणी में किसे बाद में शामिल किया गया? मेनलिप की आवर्त सारणी में किसे बाद में शामिल किया गया? मेनलिप की आवर्त सारणी में किसे बाद में शामिल किया गया? हम लिख रहे हैं, इन चीजों को याद भी करना है। हम लिख रहे हैं इसके बारे में भी। एका बोरोन लिखना, एका बोरोन, एस्केडियम, एका बोरोन एस्केडियम। दूसरा एका सिलिकन, बहुत बार पूछा गया ये सब। एका सिलिकन जर्मेनियम, एका सिलिकन जर्मेनियम, एका एल्युमिनियम, एका एल्युमिनियम, गैलियम। एका एल्युमिनियम, गैलियम। जल्दी लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना है यहाँ पे, बहुत बार पूछा गया इन्होंने। आगे तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ेगा ना तब पता चलेगा। मार्कर जल्दी लिखो, लिख लिया? एल्यूमिनियम, अरे एल्यूमिनियम लिख दिए, सही कर देते हैं, रुक जा।
ठीक है। अरे गलती हो जाता हमसे, ठीक। हो, देख इधर, इन तीन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना। ये मेंडलीव के आवर्त सारणी में बाद में जोड़ा गया था। किसको? तो एस्केडियम को, जर्मेनियम को और गैलियम को। इसको ना नाम दिया गया एका बोरोन। बोलेगा कि मेंडलीव ने एका बोरोन किसे कहा? एस्केडियम को। किसको कहा है? तो कैसे याद करना? बी एस, बी एस, बोरोन एस्केडियम, बोरोन बी और एस। अभी नहीं जाए तुम वहां सेटिंग करना, कोचिंग में देंगे वो करेंगे। बी और एस आप सेटिंग करना शुरू कर दिया है। देख, एस और जी, बी एस बोरोन और एस्केडियम, एस और जी सिलिकॉन और जर्मेनियम, ध्यान रहेगा। एल्युमिनियम ए और जी, जी सब में आ रहा है और जी इंपॉर्टेंट तो होता है, ध्यान रखना। अरे नहीं देखता सब एक कुछ में जी नहीं लगता है। हस्बैंड जी, वाइफ जी लगता है ना, ध्यान रखना। बी एस बोरोन और बता एस्केडियम, बोरोन और एस्केडियम। एस जी सिलिकॉन जर्मेनियम, ए जी ध्यान रहेगा। ऐसे याद करोगे याद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक, आगे चलते हैं। मेंडलीव का ये क्या पढ़े थे? गुण पढ़े थे। क्या पढ़े थे? जो कि तुम्हारे पीडीएफ में बहुत ही अच्छा तरह से लिखा हुआ है। ठीक, और एक अच्छा नोट्स है, उसको पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छा से समझ आएगा। ठीक, तुम लोग को। ठीक, आगे देखो, कहता है अब गुण पढ़ते। कहता है हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया। हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान, हाइड्रोजन के क्या समस्थानिक? 3 समस्थानिक। ध्यान रख, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? हाइड्रोजन क्या है? बोलेगा सबसे हल्का तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन। कौन सा है? जो सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ है, यही है। इसीलिए इसे बायोन के टायर में उपयोग नहीं किया जाता। बायोन के टायर में किसका उपयोग होता है? हीलियम का। पूछता है कृत्रिम सांस लेने के लिए किसका उपयोग होता है? हीलियम का। ऑक्सीजन के साथ किसका प्रयोग? हीलियम का। किस रूप में? तो द्रव के रूप में। बोलो, सूर्य में हीलियम कितना परसेंट? 26 सूर्य एक गैसीय गोला है, कितना परसेंट? 26.5%। अब बोलेगा सौरमंडल में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। कितना परसेंट? 71%। कितना परसेंट? सौरमंडल में। वायुमंडल में बोलेगा तब 78% कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन। फिर से रिवीजन करते थे। देख, हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। कितने समस्थानिक? 3 समस्थानिक। एक बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। इसको छोड़कर प्रथम वर्ग में जितने भी तत्व है उसे क्या कहा जाता है? चाकू से काटा जाता है। काटा जाता है ना, चाकू से काटा जाता है, मुलायम होता है, उसके क्षारीय धातु है। समझ गया? ये क्या है? वो धातु है। क्या है? बोलेगा प्रथम वर्ग में कौन एक धातु है? हाइड्रोजन। कौन है? ध्यान रहेगा। ठीक है। और हीलियम का उपयोग बायोन के टायर में किया जाता है, कृत्रिम रूप से सांस लेने में किया जाता है इसका उपयोग द्रव अवस्था में। ठीक, ध्यान रहेगा। और वायुमंडल में सबसे अधिक कितना कौन गैस है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? ऑक्सीजन कितना परसेंट? 21%। ये ऑप्शन रहेगा तो क्या रहेगा? 20.99%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट? 0.03%। कोई दिक्कत? CO2, हाँ CO2 देखो कितना परसेंट? 0.3%। ठीक, ध्यान रखना, इसको पूछा जाता है। ठीक, इतना ध्यान रहेगा। अरे इधर लिखना था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं। देखो कहता है हाँ, सौरमंडल में देखो की बोले सूर्य एक गैसीय गोला में कितना परसेंट? 71% हाइड्रोजन है। ठीक, ये पूछा जाता है तुम लोग में। ठीक, अब बोलेगा पृथ्वी पर भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में धातु कौन पाया जाता है? एल्युमिनियम। कौन? आता तब बोलेगा तब ऑक्सीजन। कौन? ध्यान रहेगा। ठीक, आगे देखो कहता है कि समस्थानिक का भार अलग अलग होता है जो अलग अलग स्थान मांगता है। बात सही है। समस्थानिक मतलब आइसोटोप। क्या होता है? समस्थानिक मतलब आइसोटोप। ध्यान रखना, कभी कभी इंग्लिश से लिख देता है तो पता नहीं चलेगा। तो आइसोटोप मतलब समस्थानिक। आइसोटोप मतलब समस्थानिक का मतलब क्या होता है? एक भार अलग अलग रहेगा, परमाणु संख्या क्या रहेगा? अलग रहेगा। क्या रहेगा? परमाणु संख्या सेम है, भार तो अगर कौन सी बोलेंगे? समस्थानिक। कौन सी बोलेंगे? और सबसे अधिक समस्थानिक किसका है? तो पोलोनियम का है। किसका है? 27 गो। यूरेनियम के क्या समस्थानिक है? 2 गो। यूरेनियम क्या समस्थानिक? ध्यान रहेगा। हाँ, हाइड्रोजन के कितने? ऑक्सीजन के कितने? 2। ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं? नहीं, ऑक्सीजन के, कार्बन के 2 हैं। ठीक, ध्यान रखना, समझे? वहां था, नीचे कर दिए। हाँ ठीक ठीक ठीक, हो गया। यूरेनियम के कितने? 2। ध्यान दे इधर। और हाइड्रोजन के कितने बोले? 3। और कार्बन का ध्यान रखना। क्या को?
दो। कार्बन के कितने अप्रूफ? मुख्यतः 2 अप्रूफ है। कितने अप्रूफ है? 2। कितने अप्रूफ? 2। ठीक, कार्बन के 2 ही अप्रूफ है। सी बार है। सी, अरे अप्रूफ बोल रहे, मुख्यतः 2। अप्रूफ में चल गया, समस्थानिक में चल गया। अप्रूफ क्या गो? कार्बन एवं हीरा। कार्बन के कितने? हीरा एवं ग्रेफाइट। और फ्लोरीन बाद में आए, जिसकी पहचान हुई है। तो मुख्यतः अगर दे तो तुमको 2 ही लेना है। ठीक, फ्लोरीन के बारे में पूछेगा तब बताएंगे। अब बताना फ्लोरीन को सर्वप्रथम किससे पहचाना गया था? सी साइट। सी साइट से ना, इसकी पहचान सर्वप्रथम सी साइट से हुई थी, नहीं लिखाए थे तब। आगे देखना, ये चीजें हो गया ना। अब बोलेगा किसे आवारा गैस कहा जाता है? हाइड्रोजन को। आगे कहता है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, जिसे अलग अलग भार है। कुछ जगहों पर अधिक द्रव्यमान वाले तथा कम द्रव्यमान के बाद, यानी कि ये भी क्या कहते? गलती किए थे। क्या कहते? अधिक द्रव्यमान वाले पहले लिख दिया, कम द्रव्यमान वाले बाद में, जैसे कि निकेल और कोबाल्ट। आज कहता है मेंडलीफ ने असमान गुण वाले तत्व को एक वर्ग में रखा। मेंडलीफ ने असमान गुण वाले तत्व को क्या रखा? एक वर्ग। ये सब क्या थे? अवगुण थी। अवगुण के एक बार क्या कर लोगे? पढ़ लोगे। ठीक, ध्यान रहेगा ये सब? बिल्कुल ध्यान रहेगा। अब देखो, जो चीजें थी समझने वाले, जो चीजें थी उसको समझते हैं और कुछ चीजें निकालने की कोशिश करते हैं। लिखना, कॉपी खोलना, निकलवाएंगे अभी तुम लोग को। कॉपी खोलो, कॉपी खोलो, लिखो, क्वेश्चन लिखना। जल्द ही इसको खत्म करना है, समय कहाँ है? लिखना, आवर्त में तत्वों की संख्या लगातार परमाणु संख्या के आधार पर होती है। आवर्त में तत्वों की संख्या लगातार परमाणु संख्या के आधार पर होती है। आवर्त में तत्वों की संख्या लगातार परमाणु संख्या के आधार पर होती है। लगातार परमाणु संख्या के आधार पर होती है। आवर्त में तत्वों की संख्या लगातार परमाणु संख्या के आधार पर होती है। लगातार परमाणु संख्या के आधार पर होती है। अब लिखना, स्टार देखे, आवर्त निकालने की विधि। 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 चलिए निकालते हैं आवर्त। ठीक, क्या करते हैं? आवर्त निकालते हैं। सबसे पहले आवर्त निकालने की विधि देख लेंगे। ये निकालोगे ताकि समझ आएगा। जैसे देखो, फास्फोरस है P15 2 8। इससे क्लियर नहीं आप हो पाता है क्या कक्षा, लेकिन रिवीजन क्लियर होगा तो क्लियर हो जाएगा। देखो 1s2 2s2 2p 3s2। तकर बाद कौन सी आता है? 3s के बाद क्या आता है? बताए 3p। 3p क्या होगा? अब देख, कक्षा की संख्या, 1 कक्षा हुआ, ये 2 कक्षा, 3 कक्षा हुआ। तू चाहता तो ऐसे भी करते था 1 2 3, समझ गया? तो ई करने रहेगा, तू ध्यान रहेगा। नहीं समझा? कक्षा की संख्या गिरना है, यानी कि 2 वाला जो सेम है 1 के कक्षा में होगा, 3 वाला 1 के कक्षा में होगा। क्या? हाँ, जो कक्षा की संख्या होगी, कक्षा की संख्या होगी, वही क्या होगी रे? आवर्त होगी। क्या होगी? वही क्या होगा? आवर्त होगा। कक्षा 3 है, कक्षा कौन सी? 3, कौन सी होगा? आवर्त की संख्या। आवर्त किस कौन आवर्त में? 3 आवर्त में। जाके देखना फास्फोरस कौन आवर्त में होगा। समझ आया? अब देख, पूछेगा कैल्शियम किस आवर्त में है, तो 2 8 2, तो मतलब कि 4 गो कक्षा। नहीं कहेगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर हम बैठाते हैं 1s 2s2 2p6 3s हुआ 3p6। क्या हुआ? 3s2 हुआ 2 4s2। भाई को इसमें कितने हैं? कक्षा की संख्या 2, आवर्त की संख्या कौन? 2। अच्छा, अरे कक्षा की संख्या कितना हुआ? कक्षा क्या होगा? 4 गो। कक्षा 4 गो, तो आवर्त क्या होगा? आवर्त कितना हो गया? आवर्त 4 गो। तो ध्यान रखना। अब देखते हैं हम, देखो 1 2 1
2 3 चौथा आवर्त में है ना, चौथा आवर्त में है ना कैल्शियम रे। अरे बच्चा वाला आदत है थोड़ा हमारा। ठीक, आज के क्या आवर्त में कैल्शियम चौथा। आवर्त निकालने की विधि जान गए तो डायरेक्ट पूछ देगा, कहोगे इतना सर याद करेंगे, तो निकालने का नियम हुआ कि आवर्त क्या होगा। आप डायरेक्ट पूछ देगा जी, कुछ पूछ दे 20 तक पूछेगा, 25 तक पूछेगा, ध्यान रखोगे ऐसा काम कर लोगे। ठीक, अब देखो इसमें कुछ तत्वों की संख्या ज्ञात करने होती है, कौन आवर्त में क्या तत्व है, तो लिख लेते हैं एक बार फिर समझ लेते हैं। ठीक, कैसे याद करना, ये समझ गए, नहीं समझे तुम लोग नहीं समझे तो वीडियो रोक के समझो। ठीक, अब बार बार कहते हैं बतलाएं। ठीक, पढ़ाए हुए हैं सब, सब कुछ पढ़ाए हुए हैं। और ध्यान रखना कार्बन एवं कार्बन यौगिक में खूब मजा आने वाला, ध्यान रखना अच्छा से पढ़ोगे तब शुरू, क्योंकि शुरू से फिर पढ़ाने वाले समझ गए। कार्बन के आज ये खत्म हो गए, ध्यान रखना अभी कर देंगे तत्वों का वर्गीकरण। आज जब छठ पूजा मना लोगे तुम आधा आधा अधूरा, आधा अधूरा, तब फिर सुबह होता है पूरा। हाँ, तो आधा अधूरा मना के बाजार घूमे लेबे करोगे, समझ गया। कोशिश करेंगे कि खुलवा के क्लास कर लें। ठीक, क्लास कर लेंगे, यहीं सो जाना चाहे घर जाना, जे भी होगा देखल जाए, क्योंकि समय आया नहीं, बस चल जाएंगे तो मोने मोन नहीं गरियाएगा तो फोन करके गरिएबे नहीं करेगा, मतलब उल्टा समझ लो। क्या डाला कहते हैं मतलब कोई बोलवा लेना ककरो ककरो, हमें तो बुलाते हैं कद्दू को, लेकिन चिटिंगबाज अबे नहीं करता है। कहाँ, अरे नहीं मतलब हमें बुलाते हैं ककरो कहीं कहीं से। 1 2 पहला आवर्त में कितने तत्व, 2, ये तुमको याद करवा, 2 8 8 नहीं 2 8 18 18 32 अधूरा, ऐसे ना। हाँ ठीक, अरे ठीक साथ। दूसरा आवर्त में कितना, तीसरा आवर्त में, चौथा आवर्त में, पांचवा में 18, छठा में, सातवां 32 प्लस अधूरा, या अधूरा कह सकते हैं, अधूरा ये है। ठीक, क्या कौन सा आवर्त अधूरा, 7वां। कैसे रखो, 2 8 8 18 8 32 अधूरा। ध्यान रखना पहला आवर्त में पूछेगा कितना तत्व, तीसरा आवर्त में, पांचवा आवर्त में, छठा आवर्त में। इस तरह याद रखो, पहला आवर्त 2, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, यहाँ हो गया। अब देखते हैं, देखो वर्गों का निरूपण, वर्ग की संख्या कितनी है, वर्ग 18। ठीक, वर्गों का निरूपण तो तुम लोग बता दिए, अगर एक का ए देगा मतलब क्षारीय धातु, एक का ए पूछ लेते हैं एक बार, एक का ए, अच्छा एक का ए, एक का ए यहाँ पर लिखते हैं तब हमरो याद होगा तोरो याद होगा। ठीक, लिख के याद करेंगे। एक का बी सिक्का धातु, अच्छा एक का बी का मतलब समझते हो, वर्ग 11, वर्ग वर्ग, एक का ए मतलब क्षारीय, अरे सभ्य याद नहीं रख, पूछेगा वह नहीं याद रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय धातु। वर्ग 2 का ए क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। ठीक, आगे बता, वर्ग 3 को लिखाए थे, देखो आगे देखो। ठीक है, वर्ग ए का, वर्ग 3 का ए, वर्ग 3 का ए मतलब 10 जोड़ो ना, कहते हैं 13। तो वर्ग 13 को क्या कहते हैं, बोरोन परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग 13 को क्या कहते हैं, बोरोन परिवार। वर्ग 13 को बोरोन परिवार कहते हैं। तो वर्ग 13 में कौन आ जाएगा, एल्युमिनियम गैलियम वाला रे, एल्युमिनियम गैलियम इंडियम ये सब आ जाता है ना। ठीक, तो वर्ग 13 का ए यानी कि वर्ग 3 का ए किस क्या कहते हैं, बोरोन परिवार, यानी बोलेगा वर्ग 13 को किस नाम से जाना जाता है, बोरोन परिवार के नाम से। आज जब खोलो वर्ग 14 को कार्बन परिवार के नाम से, किस नाम से, कार्बन परिवार में कौन कौन तत्व आता है बता सकते हो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। हाँ ये से ठीक है। तो कार्बन परिवार ध्यान रखना, कार्बन परिवार के तत्व भी ध्यान रखना, लिख ले कार्बन परिवार के तत्व लिख दो जल्दी, कार्बन परिवार का तत्व लिख लो तुम लोग भी, कार्बन परिवार का तत्व जल्दी लिखो, जल्दी लिख, कार्बन परिवार का तत्व लिखो, लिखना कार्बन परिवार का तत्व, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, पीबी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, पीबी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन,
पीवी, ध्यान रखना कार्बन परिवार का तत्व है। और वर्ग 14 को किस नाम से जाना जाता है? कार्बन परिवार के नाम से, कार्बन ग्रुप। वर्ग 13 को बोरोन परिवार। ऐसा ही सिलिकॉन होता है। तब वर्ग 13, वर्ग 3 का ए मतलब वर्ग 13 बोरोन परिवार। वर्ग 2 का ए मतलब 12 वर्ग, ठीक, 12 वर्ग, वर्ग 12 होगा रे, हाँ ठीक, ध्यान रखना। वर्ग 2 का एक बराबर है, अरे रे गलत नहीं कर रहे हैं, वर्ग 3 का बी होगा 13, ठीक से सही है, ठीक। पहले कार्बन था, अच्छा पहले तो कार्बन होबे नहीं करेगा रे बकलोला, पहले तो कार्बन ग्रुप है तो कार्बन होबे नहीं करेगा, ठीक। देखो फिर से वर्ग हम गलत बोल रहे हैं। वर्ग 1 का ए मतलब क्षारीय धातु, वर्ग 1 का ए क्षारीय धातु, वर्ग 2 का ए क्षारीय मृदा धातु, वर्ग 3 का ए बोरोन परिवार, वर्ग 4 का ए कार्बन यानी 14 वर्ग, वर्ग 5 का है जहरीला, ध्यान रखना जहरीला यानी कि पॉइजन। अब वर्ग 16 का, वर्ग 6 का है मतलब 16, वर्ग 6 का है 16 यानी 16 मतलब चालकोजन या कालकोजन कहते हैं। वर्ग 17, वर्ग 7 का है, वर्ग 7 का है मतलब 17 हेलोजन हो जाएगा, फुल कलियां बाहर आई। ये सब लिखे हुए ना, इसको क्या करना है तुमको याद करना, क्या करना है। और वर्ग 8 के ए में जानते ही हो अक्रिय गैस, कौन सा गैस? अक्रिय गैस, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब ध्यान दो, इत हो गया वर्ग ए, दो भाग में बटा था, तो वर्ग ए में थोड़ा ये सब याद रखना था। क्या रखना था? वर्ग ए दो ग्रुप वर्ग में बटा था, वर्ग ए और बी में, तो वर्ग ए वाला हो गया ना, बता वर्ग ए का ए क्षारीय मृदा धातु, वर्ग 2 का ए नहीं, वर्ग 1 का ए क्षारीय धातु, वर्ग 2 का ए क्षारीय मृदा धातु, वर्ग 3 का ए बोरोन परिवार, वर्ग 4 का ए कार्बन, वर्ग 5 का ए जहरीला, वर्ग 6 का ए चालकोजन या कैलकोजन, वर्ग 7 का ए हेलोजन, क्या हो जाएगा? हेलोजन, फुल कलियां बाहर आई। वर्ग 8 का ए अक्रिय गैस, वर्ग 8 का ए अक्रिय गैस, असम में 10 दर जोड़ते जाओगे वर्ग भी पता चल जाएगा। वर्ग 8 का ए बोलेगा तो 18वां वर्ग, वर्ग 7 का बोलेगा 17वां वर्ग, और वर्ग 3 का बोलेगा 13वां वर्ग, ध्यान रहेगा, बिल्कुल ध्यान रहेगा। ये हो गया वर्ग उपवर्ग ए। अब उपवर्ग किस में चलते हैं? बी में चलते हैं। तो 1 का बी मतलब इसमें भी 10 जोड़ना है, क्या जोड़ना है? 10। 11वां वर्ग होगा, 11वां वर्ग को क्या कहा जाता है? सिक्का धातु या मुद्रा धातु, क्या कहा जाता है? सिक्का धातु या मुद्रा धातु। देखो इस सब अस्थिर से पढ़ने वाला चीज, क्या करने वाला है और पूछा जाता है, ठीक। तो वर्ग 1 का बी सिक्का धातु, इसमें आता है कॉपर, चांदी, एयू, सब क्या आता है? सिक्का, ठीक। आगे देखो, ध्यान रहेगा, आइए चलो। अब देखो, अब वर्ग निकालने की विधि लिखना, वर्ग निकालने की विधि। वर्ग निकालने की विधि, वर्ग निकालना सिखाए हैं ना? बिल्कुल सिखाए। मिटा देते हैं इसको। लिखना, देखो वर्ग संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों क्या होती है? बराबर। संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, वर्ग संख्या वह होगा। कक्षा निकाल लिया, आवर्त वही होगा। समझा? नहीं समझा? देख इधर, आप अभी कक्षा जो निकाले थे वो वर्ग हुआ था? हाँ, कक्षा जो निकाले थे क्या हुआ था? आवर्त नहीं, अभी तुरंत हम सिखाए हैं। अब देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो कौन सी होगा? हमें लगता है तू कंफ्यूजन में है कि रे, उल्टा पढ़ लिया था कि? कोई बात नहीं, आजकल ब्रांडेड आ गया है सब कुछ, समझ गया? ध्यान दे इधर। अरे कुछ बोल रहे हैं, देखो आप देखो सोडियम, सोडियम का क्या होता है? 2 8 1 होता है, बाह्यतम कोश में कितना है? 1। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? 1। तो जो तू जाके देख लेना, वर्ग 1 में सोडियम होगा, वर्ग 1 में सोडियम। तब वर्ग और आपका अच्छा ऐसे निकल जाएगा। बोलेगा सिलिकॉन किस वर्ग में आता है? क्या पूछेगा? तोरा तो याद है कि वर्ग 14 के कार्बन कहते हैं, इतना ध्यान रहता है? नहीं रहता है, ध्यान दे। सिलिकॉन 14,
दो आठ, दो आठ कते हैं, दो आठ चार आया, चार आया मतलब कौन सी है, चार का ए हुआ, चार का ए मतलब 14, समझ आया है, कोई दिक्कत। इसी तरह निकाल लोगे वर्ग, वर्ग निकालने में कोई दिक्कत हो तो सुतले था कि दे था, पाउडर आने लगाया लगता है, ठीक है मैं भागू लग रहा है, कोई बात नहीं, अगर शाम को जाएगा नहाएगा। अब यहाँ तक जो हो गया, इन सब चीजों को समझने के बाद, इन सब चीजों से जितना भी एक तरह बता दिया, इन सब चीजों बहुत क्वेश्चन पूछल जाता है। अभी जो पर अभी खत्म कर देंगे ना, 1 घंटा जाके लाइब्रेरी में बैठ जाना, ऐसे तभी बहुत अति कर रहा है, परेश हो रहा है, परेश मतलब दवाई छिटा रहा है, तो अभी घर पर चल जाना, समझ गया, 1 घंटा देख लेगा ना, फिर अगर कुछ नहीं होगा ये चैप्टर का, ये चैप्टर देखो आसान लगेगा तोरा, ये चैप्टर जब बार बार पढ़ोगे, समझ गया। अब देखो हम ब्लॉक के आधार पर इन चीजों को पढ़ते हैं, किसके आधार पर, ब्लॉक के आधार पर। ब्लॉक की संख्या कितनी है, 4, एस पी डी एफ। तो सबसे पहले हम एस को पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, एस को, ठीक। अब पढ़ना शुरू करते हैं, ब्लॉक के आधार पर पहले पढ़ ले, आधुनिक आवर्त सारणी पढ़वे नहीं किया, ब्लॉक के आधार पर कैसे पढ़ ले, आधुनिक आवर्त सारणी नहीं पढ़े, एक बार पहले आधुनिक आवर्त सारणी को क्या करते, रिवीजन करते हैं, मेन लिपि के आवर्त सारणी पढ़ रहे थे, तक बारीक तुरंत निकालना शुरू कर दे, फिर मेन लिप की आवर्त सारणी पढ़ लेते हैं, मेन लिप की आवर्त सारणी पढ़ ली, अब आधुनिक आवर्त सारणी एक बार पढ़ लेते, रिवीजन कर लेते, पढ़े तो है ही है, ठीक। चलो देखो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, देखो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम लिख देते हैं, ठीक। बोलेगा आवर्त सारणी के जनक, आवर्त सारणी के जनक कौन हो जाएंगे, मेंडलीव। बोलेगा मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी कब दिया, 1869 में, कब दिया, इनके समय कितना तत्व ज्ञात था, 63, क्या था, कोई दिक्कत, कहाँ के थे, रूस के थे, कहाँ के थे, कहाँ के, इनमें गुण थे, इन्होंने हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं, इन्हें आवारा गैस कहा था, इनके जो भी चीजें थे ऑब्जेक्टिव जाके देख लोगे, अच्छा से पढ़ लोगे, ठीक। अब आते हैं हम, बोलेगा आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, मोसले। बोलेगा परमाणु संख्या खोज करता कौन है, मोसले। परमाणु क्रमांक के खोज करता कौन है, मोसले, ध्यान रहेगा, ठीक। अब बोलेगा ये आवर्त सारणी अपना कौन सी पर दिए थे, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, देखो वही दिया हुआ है, कहता है कि इस नियम के अनुसार, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, मोसले के अनुसार, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, क्या होते हैं, ध्यान रहेगा ये, ठीक। अब कहता है किस, अच्छा ये भी दिया था, देखो ये क्वेश्चन तोरा जब भेजे होंगे, हाँ ध्यान दे, जब तोरा क्वेश्चन भेजे होंगे तो हम दिए होंगे कि मोसले का जो दिया गया आवर्त सारणी किसके आधार पर है, तो हम ऑप्शन दिया होगा, नाभिक में बढ़ते हुए आवेश के आधार पर, क्वेश्चन था ऑप्शन में, देखो यहाँ पर लिखा हुआ, लिख ले तो लिखो, एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, देखो आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर आधारित है, तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है, या नाभिक में बढ़ते हुए आवेश की संख्या पर आधारित है, या नाभिक में बढ़ते हुए आवेश की संख्या पर आधारित है, या नाभिक में बढ़ते हुए आवेश की संख्या पर आधारित है, या नाभिक में बढ़ते हुए आवेश की संख्या पर आधारित है, आवेश की संख्या पर आधारित है, नाभिक में बढ़ते हुए आवेश की संख्या पर आधारित है, नाभिक में बढ़ते हुए आवेश की संख्या पर आधारित है, नाभिक में बढ़ते हुए आवेश की संख्या पर आधारित है, लिख लियो। अगर बढ़ते हुए परमाणु संख्या नहीं रहेगा तो कौन सी रहेगा, नाभिक में बढ़ते हुए आवेश की संख्या पर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो
इसी में पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? 7। वर्ग या समूह 18। मेनलिप में 8 गुण वर्ग था, आवर्त 7 गुण था। ठीक, यहाँ तक ध्यान रहेगा। ठीक, और वर्ग और आवर्त निकालना सीख लिए। ठीक, ये भी सीख लिए। अब चलते हैं ब्लॉक पर। क्या पर, किस पर चलते हैं? ब्लॉक पर। इसमें कुछ चीजें हैं। अरे उठा ले, छोड़ दे उसको, तू पर। आगे देखो, देखो मोसले ने कब दिया था अपना नियम? 1913 में। कब दिया था? आधुनिक आवर्त सारणी मोसले कब दिया था? परमाणु क्रमांक की खोज करता कौन है? मोसले। ठीक, यहां तक ध्यान रखना था। ठीक, आगे कहता है लिखना, एक चीज और लिखना। लिखना, पॉइंट करके ही लिखना। लिखना, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। फिर से रिवीजन कर लेते हैं उन चीजों को। जितना इन चीजों को रिवीजन करेंगे अच्छा रहेगा। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। एक बार और रिवीजन, उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। बहुत ही कम देरों में समाप्त हो जाएगा ये। लिखना, पहला, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 है। आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 है। विभिन्न वर्गों में, इसमें लिखना, विभिन्न वर्गों में उपस्थित तत्वों के गुण के आधार पर, विभिन्न वर्गों में उपस्थित तत्वों के गुण के आधार पर, विभिन्न वर्गों में उपस्थित तत्वों के गुण के आधार पर वर्ग के विशेष नाम है। तत्वों के गुण के आधार पर वर्ग के विशेष नाम है। तत्वों के गुण के आधार पर वर्ग के विशेष नाम है। देखो, जितना इस चीज को पढ़ेंगे, और इस 4-5 जो नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम बार बार इस चीज को लिखते हैं। वर्ग 1 को क्या कहा जाता है रे? क्षारीय धातु। क्या कहा जाता है? जितना बार लिखोगे सब याद होगा, क्षारीय धातु। दूसरा, वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु। क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 3 का, वर्ग 3 से 12 ध्यान रखना, वर्ग 3 से 12 को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व का। क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व। लिखते जो छोटा छोटा करके भी लिखोगे, नोट्स शॉर्ट नोट्स तुम्हारे पास होना चाहिए। वर्ग 17 को हेलोजन तत्व, वर्ग 17 को हेलोजन तत्व कहा जाता है। वर्ग 17 को हेलोजन तत्व के नाम से जाना जाता है। और वर्ग 18 को ओकिरिया गैस। ठीक है, इतना जल्दी कंफर्म कर, उसके बाद और कुछ लिखाना है। और तत्वों का तो नाम लिखाइए दिए हैं, ध्यान रखना। आवर्त की संख्या 7 है, नीचे लिखना शॉर्ट में। आवर्त की संख्या 7 है। पहला आवर्त में 2 तत्व, दूसरा आवर्त में 8 तत्व, तीसरा आवर्त में 8 तत्व, चौथा आवर्त में 18 तत्व, पांचवा आवर्त में 18 तत्व, छठा आवर्त में 32 तत्व, सातवां आवर्त अधूरा। जल्दी लिखो, एक बार रिवीजन खटाखट करेगा, अपने काम होगा। इसके नीचे लिखना, यहाँ तक लिखने के बाद इसके नीचे लिखना नोट करके। आप मेरे हीरो में हीरोइन। अरे सॉरी, लिख लिया।
नीचे में नोट देना, नोट। लिखना नोट में, लिखो दूसरे तथा तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे तथा तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं तथा चौथे एवं उसके बाद के आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं। दूसरे तथा तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं तथा चौथे एवं उसके बाद के तत्व को, उसके बाद के आवर्त को, तथा चौथे एवं उसके बाद के आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं, तथा चौथे एवं उसके बाद के आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं, दीर्घ आवर्त कहते हैं। अगला पॉइंट, दीर्घ आवर्त कहते हैं। आगे लिखना, लिख लिए, लिखना आवर्त सारणी में नीचे 14 तत्वों का 2 कतार है। आवर्त सारणी के नीचे 14 तत्वों का 2 कतार है। 14 तत्वों का 2 कतार है, जिनमें स्थित तत्वों को लेथेनाइड्स एवं एक्टिनाइड्स कहते हैं। लिखना नोट्स इसी में लिखते जाना। लेथेनाइड्स तत्व वर्ग 3 तथा आवर्त 6 के सदस्य हैं। लेथेनाइड्स तत्व वर्ग 3 तथा आवर्त 6 के सदस्य हैं। आवर्त 6 के सदस्य हैं। आवर्त 6 के सदस्य हैं। नीचे में थोड़ा बनाना, हम बता रहे हैं कुछ चीजें, ये तो लिखा दी। नीचे लिखा था लेथेनाइड्स वाला, देखो इधर। परमाणु संख्या 57, लिखो परमाणु संख्या 57। लेथेलम La के बाद 58 से 71 तक लिखो। ऐसे लिखो, परमाणु संख्या 57, लेथेलम La कर होता है संकेत के बाद 58 से 71 तक लेथेनाइड श्रेणी है। हाँ लाइन में लिख लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तुमको समझना, याद रखना इन चीजों को। परमाणु संख्या 57 के बाद, परमाणु संख्या 57 क्या करे, लेथेलम का संकेत क्या होता है, La होता है, और उसके बाद लेथेनाइड श्रेणी आता है 58 से 71 तक। ठीक, अब एक्टिनाइड श्रेणी लिखते हैं। एक्टिनाइड में लिखना एक्टिनाइड्स हो जाएगा, ठीक तो है। हाँ, परमाणु संख्या एक्टिनियम है। हाँ, एक्टिनियम यानी कि AC89 के बाद लिखना AC एक्टिनियम
AC 89 के बाद 90 से 103 तक एक्टिनाइड्स, हाँ एक्टिनियम है एक्टिनियम। एक्टिनाइड्स में परमाणु संख्या एक्टिनियम यानी कि 89 होता है एक्टिनियम का, के बाद 90 से 103 तक, इसलिए लिखाते हैं एक्टिनियम का। ये सब पूछ देगा। ध्यान दे इधर। एक्टिनाइड श्रेणी कहां से कब तक? 90 से इस पहलू का परमाणु संख्या भी याद रखना। कौन? 89 क्या करे एक्टिनियम का। उसके बाद 58 से 71 तक का लेंथेनाइड, और फिर पहलू का 57 क्या रखना लेंथे। कोई दिक्कत? यहां तक हो गया एक्टिनाइड, समझ गया। अब ब्लॉक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। लिखना, नोट करके लिखना, ब्लॉक में लिखना। आवर्त सारणी में मुख्यतः 4 ब्लॉक होते हैं। आवर्त सारणी में मुख्यतः 4 ब्लॉक होते हैं। आवर्त सारणी में मुख्यतः 4 ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक 1, 2 वर्ग, 1 एवं 2 वर्ग, एस ब्लॉक 1 एवं 2 वर्ग पहला उसके बाद डी ब्लॉक 3 से 12, 3 से 12 के वर्ग को क्या कहा जाता है रे? संक्रमण। उसके बाद आ जाएगा डी ब्लॉक में क्या आ जाता है? अरे डी ब्लॉक तो लिखे दिया 3 से 12, पी आएगा। पी आएगा 13 से 18, हीलियम को छोड़कर। पी ब्लॉक 13 से 18, और एफ ब्लॉक में आता है वो दूसरे नहीं। एफ ब्लॉक में कौन सी आता है? लेंथेनाइड्स एवं एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स एवं एक्टिनाइड्स, लेंथेनाइड्स एवं एक्टिनाइड्स। बहुत अच्छा, यहां देखना। अब लिखना एस ब्लॉक की विशेषताएं। लिखना एस ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं। एस ब्लॉक की विशेषताएं। लिखना एस ब्लॉक के तत्व जिनके परमाणु अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में प्रवेश करता है। एस ब्लॉक के तत्व अरे तत्व के तत्व कर रहे हैं क्या बोले, फिर से बोले। एस ब्लॉक के तत्व जिनके परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में प्रवेश करता है। एस सबसेल मतलब उपकक्षा, एस उपकक्षा में प्रवेश करता है। एस उपकक्षा में प्रवेश करता है। तीन वर्ग के एक के तत्व, एक एग्जांपल लिख सकते हैं नाम 2, 8, 1, मतलब S1 पर जाता है ना, बस ये लिख लेना। एग्जांपल भी दे सकते हो समझने के लिए तुम खुद से। यानी कि वर्ग एस ब्लॉक के तत्व वर्ग 1, 2 होता है। सोडियम है 2, 8, 1, तो एस सबसेल में प्रवेश किया ना रे, S1 होता है ना लास्ट में। इसी तरह अगला लिखना एस ब्लॉक में कुल 14 तत्व हैं जिनमें, दूसरा पॉइंट लिखना एस ब्लॉक में कुल 14 तत्व हैं जिनमें, एस ब्लॉक में कुल 14 तत्व हैं जिनमें कुल
14 तत्व हैं जिनमें कुल 14 तत्व हैं जिनमें हाइड्रोजन तथा हीलियम को छोड़कर सभी धातु तत्व हैं। एस ब्लॉक में कुल 14 तत्व हैं जिनमें हाइड्रोजन तथा हीलियम को छोड़कर सभी धातु तत्व हैं। हाइड्रोजन तथा हीलियम को छोड़कर सभी धातु तत्व हैं। देखना, एस ब्लॉक के वर्ग 1 के तत्वों की संयोजकता 1 होती है। एस ब्लॉक के वर्ग 1 के तत्वों की संयोजकता 1 होती है। एस ब्लॉक के वर्ग 1 की तत्वों की संयोजकता 1 होती है। एस ब्लॉक के वर्ग 1 के तत्वों की संयोजकता 1 होती है तथा वर्ग 2 के तत्वों की संयोजकता 2 होती है। एस ब्लॉक के वर्ग 1 के तत्वों की संयोजकता एस ब्लॉक के वर्ग 1 के तत्वों की संयोजकता 1 होती है तथा वर्ग 2 की संयोजकता 2 होती है तथा वर्ग 2 की संयोजकता 2 होती है। 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 हम आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे। वर्ग 2 की संयोजकता 2 होती है। लेकिन इस ब्लॉक के तत्व मुलायम होते हैं। इस ब्लॉक के तत्व मुलायम होते हैं। इस ब्लॉक के तत्व मुलायम होते हैं तथा इनका द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। इस ब्लॉक के तत्व मुलायम होते हैं। इस ब्लॉक के तत्व मुलायम होते हैं तथा इनका द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। निम्न होता है। निम्न होता है। निम्न होता है। अगला लिखना, इस ब्लॉक के तत्व बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं। इस ब्लॉक के तत्व बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं। इस ब्लॉक के तत्व बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं। इस ब्लॉक के तत्व बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं। बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं। अभिक्रियाशील होते हैं। इन तत्वों के ऑक्साइड की प्रकृति इन तत्वों के ऑक्साइड की प्रकृति भास्मिक होता है। भास्मिक मतलब क्षारीय होता है। भास्मिक होता है। लास्ट लिखना, एस ब्लॉक के तत्व परवल अबकारक होते हैं। 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 तो इसमें पूछेगा एस ब्लॉक में कितने तत्व? कुल 14 तत्व। कितने तत्व? वर्ग 1 के तत्व की संयोजकता कितनी होगी? वर्ग 2 के तत्वों की संयोजकता यानी कि बचेगा रुबिडियम की 1, रुबिडियम की 1। वर्ग 1 में आते हैं हाइड्रोजन का 1, सोडियम का 1, कैल्शियम का 2। क्या होगा? ध्यान रहेगा। ठीक है, आगे कहता है कि जब वर्ग 1 के तत्वों की अभिक्रियाशीलता क्या होती है? अधिक होती है ना, तो ध्यान रखोगे। अब बोलेगा कि एस ब्लॉक के तत्वों की द्रव्यमानांक क्या होता है? निम्न होता है यानी कि मध्य होता है। ध्यान रहेगा। अब इसी में आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंतर्गत कौन कौन आएगा बताओ? पी ब्लॉक में अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पी ब्लॉक के अंतर्गत 3 से 18 तक वर्ग आते हैं। कितना से? 13 से 18। कितना से? और 3 से 12 तक में डी ब्लॉक में आएगा। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व। ध्यान रहेगा। अब देखो पी ब्लॉक में कहता है पी ब्लॉक के तत्व वे तत्व जिनके परमाणु का अंतिम सबसेल पी सबसेल में, किसमें? पी यानी कि छठा में जाएगा। किसमें जाएगा? कितना मिनट का हुआ मेरा? कोई बात नहीं, आवाज जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कहता है पी ब्लॉक में वे तत्व आते हैं जिसके परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में। तुमको पता चलना चाहिए कि अगर जब पी ब्लॉक में जो भी तत्व आते हैं, देखो पी ब्लॉक में कौन कौन तत्व है? जैसे देखो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम
पी ब्लॉक में आएंगे, आएंगे बिल्कुल आएंगे। एल्युमिनियम किस में जाता है? हाँ आएंगे, देखो देख एल्युमिनियम कहते हैं 13, परमाणु संख्या 13 होता है ना। दो पहले इसमें बनाते हैं 1s2 2s 2p 3s 3p, कौन सब सेल में रे? पी सब सेल में। इसीलिए बोला जाता है कि पी ब्लॉक के जो भी हैं वो किसमें जाएंगे? पी सब सेल में जाएंगे। किसमें जाएंगे? और पूछ इसमें देखो पी ब्लॉक किसमें? पी। एग्जांपल देख लिया ना। अब कहता है कि पी ब्लॉक में कितना कुल तत्व है? 30 तत्व। कितना तत्व? तो शॉर्ट में लिखना चाहो तो पी ब्लॉक वाले में लिख दो, लिखना पी सब सेल में खत्म होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में। शॉर्ट में लिखो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक लिख के लिखो, पी ब्लॉक लिख कर लिखो अंतिम सब सेल पी ब्लॉक में समाप्त होता है। अंतिम सब सेल पी ब्लॉक में समाप्त होता है। हाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में समाप्त होता है, पी ब्लॉक में समाप्त होता है। अगला लिखना पी ब्लॉक में कुल तत्व 30 हैं, जिनमें पी ब्लॉक में कुल तत्व 30 हैं, पी ब्लॉक में कुल तत्व 30 हैं, जिनमें धातु तथा अधातु दोनों हैं, जिनमें धातु तथा अधातु दोनों हैं, परंतु अधातुओं की संख्या धातु से काफी अधिक है, परंतु अधातुओं की संख्या धातु से काफी अधिक है। आगे लिखना अधातुओं की संख्या धातु से काफी अधिक है। अधातुओं की संख्या, अभी जो एग्जांपल लिखाएंगे ध्यान रखना तुम लोग। देखो पी ब्लॉक के प्रमुख धातु, पी ब्लॉक के प्रमुख धातु दे देता है, कहता है कौन ब्लॉक के हैं, समझ गया। लिखना पी ब्लॉक के प्रमुख धातु, पहला लिखना एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, गैलियम, टीन, पीबी, एल्युमिनियम, गैलियम, टीन, पीबी। अगला लिखना नोट करके एल्युमिनियम, गैलियम, टीन, पीबी। टीन मतलब एसएन, ठीक। आगे लिखो इसी में इस ब्लॉक के अधिकांश तत्व अधातु होने के कारण, इस ब्लॉक के अधिकांश तत्व अधातु होने के कारण, इस ब्लॉक के अधिकांश तत्व अधातु होने के कारण विद्युत ऋणात्मक होते हैं। अधातु हमेशा क्या होते हैं? विद्युत ऋणात्मक होते हैं। इस ब्लॉक के अधिकांश तत्व अधातु होने के कारण विद्युत ऋणात्मक होते हैं। बस 2 ब्लॉक बटा, 2 ब्लॉक बटा के फिर रेस्ट ले लेंगे। अच्छा डी ब्लॉक के तत्व किसमें खत्म होंगे? डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक में 3 से 12 तत्व, 3 से 12 क्या कहते हैं? जिसको क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं, लिखा चुके हैं। आगे देखो तो डी ब्लॉक के सभी संक्रमण तत्व धातु हैं। क्या है? धातु हैं। क्या है? डी ब्लॉक के सभी क्या है? धातु। इसमें अधातु की संख्या एक भी नहीं है। तो पूछा सकता है ऐसा ब्लॉक बताओ जिसमें अधातु एक भी नहीं है। डी ब्लॉक। संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? ध्यान रहेगा, लिख लो डी ब्लॉक में 1-2 लिख लो पॉइंट। डी ब्लॉक में 3 से 12 तक के तत्व आते हैं जिन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक में वर्ग 3 से 12 तक के तत्व आते हैं। डी ब्लॉक तीन से 12 तक के तत्व आते हैं जिन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, जिन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, जिन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। इन लिखना इसी में, इन तत्वों के डी उपकक्षा पूरी तरह से भरे नहीं होते हैं। इन तत्वों के डी उपकक्षा पूरी तरह से भरे नहीं होते हैं। नहीं भरता है डी, समझ गया, ध्यान रखा। इन तत्वों के डी उपकक्षा पूरी तरह से भरे नहीं होते हैं।
नोट में लिखना, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। लास्ट लिखना एफ ब्लॉक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक। एफ ब्लॉक में लिखना, इस ब्लॉक में कौन कौन आता है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये लिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक। आगे लिखना, लेंथेनाइड को दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं, या रेयर कहते हैं इसी को। लिखना, लेंथेनाइड को दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। लेंथेनाइड को दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं, जबकि एक्टिनाइड के प्रथम 3 तत्व को छोड़कर, जबकि एक्टिनाइड के प्रथम 3 तत्वों को छोड़कर सभी तत्व को ट्रांस यूरेनिक तत्व कहा जाता है। जबकि एक्टिनाइड के प्रथम 3 तत्व को छोड़कर, जबकि एक्टिनाइड के प्रथम 3 तत्वों को छोड़कर, जबकि एक्टिनाइड के प्रथम 3 तत्वों को छोड़कर, जबकि एक्टिनाइड के प्रथम 3 तत्वों को छोड़कर 3 तत्वों को छोड़कर सभी तत्व को ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं। सभी तत्व को ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं। इसी में लिखना, इस ब्लॉक के तत्व भारी धातु हैं। इस ब्लॉक के तत्व भारी धातु हैं। इस ब्लॉक के तत्व भारी धातु हैं, जिनका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक काफी उच्च होता है। 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 आगे लिखना, लास्ट पॉइंट, एक्टिनाइड श्रेणी के अधिकांश तत्व, एक्टिनाइड श्रेणी के अधिकांश तत्व, एक्टिनाइड श्रेणी के अधिकांश तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं। रेडियो सक्रियता आप लोग को पढ़ाया हुआ है ना, परमाणु संख्या 82 के बाद सब क्या है, रेडियो सक्रिय है, ठीक है। लिखना, एक्टिनाइड श्रेणी के अधिकांश तत्व रेडियो सक्रिय तत्व हैं। रेडियो सक्रिय तत्व हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।